आज के इस वीडियो को एवरेज मीन्स औसत चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये एवरेज चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 1 को एक बार जरूर से आप देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक टर्म बताए थे और एवरेज का मतलब क्या होता है सब कुछ मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। पार्ट 1 में देखिए कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, देखकर आंसर बता सकते हैं। ऐसे ट्रिक मैंने आपको वहाँ पे बताई थी पार्ट 1 में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो लोग भी रेलवे में एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ या जेई या एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये टाइप 1 में है। टाइप 1 में देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन देखिए इसमें, ये टाइप 1 में, ये टाइप 1 में है, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे मैं आपको टाइप करके सॉल्व कराऊंगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर होता है, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर होता है। क्लियर है। ये प्रत्येक बराबर बराबर क्या होता है, मैं आपको जो टाइप 1 का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसमें आपको ये भी क्लियर करा दूंगा कि प्रत्येक बराबर बराबर का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए टाइप 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर होता है। कैसे बराबर बराबर होता है, इस बात को भी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लो कि कुछ व्यक्ति है और इनका नाम दे दिया जाए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई। 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ABCD करके दे दिया। अब हम लोग मान लें कि ए के पास कुछ रुपए हैं। ए के पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं। और ये देखिए रुपए में सब मैं लिख रहा हूँ। और बी के पास कितने रुपए मान लिया जाए, 25 रुपये मान लिया जाए। और सी के पास कितने रुपये मान लिया जाए, 23 रुपये मान लिया जाए। सी के पास कितने रुपये मान लिया जाए, 23 रुपये है। और इसके पास कितना मान लीजिए, 30 रुपये। इसके पास मान लीजिए कि 27 रुपये है। अब देखिए इनको करना क्या, बराबर बराबर, यानी इनका क्या करना, आपको एवरेज बताना है। का एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, ये प्रत्येक बराबर बराबर। अब देखिए प्रत्येक को क्या करना, बराबर बराबर पैसे बांटने हैं। तो बराबर बराबर हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सभी के पैसे मैं क्या करूं, लेकर के कलेक्ट करूं। सभी के पैसे लेकर के मैं कलेक्ट करूं। अब जितने भी पैसे होंगे सभी के पैसे लेकर मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये देखा जितने लोग होंगे इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक को बराबर बराबर कितना मिलेगा ये पता चल जाएगा। ये इसका पहला मेथड है। पहला मेथड इसमें क्या होता है, क्या सभी संख्याओं का योग बटी इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको एवरेज पता चल जाएगा कि प्रत्येक बराबर बराबर कितना होंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको एक मेथड से और भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखिए, अगर आप पहले मेथड से करना चाहते हैं तो इनकी संख्या को आपको जोड़ना होगा। अगर आप इनकी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे आप 50, और यहाँ से इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 100 हो गया। और 125, यानी इनकी संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। 125, अब इनका जो योग है ये कितना आ गया, 125। इनकी संख्या कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 हो गया और 5 25, इनका एवरेज कितना आ गया, 25 रुपये आए। यानी प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड से बता दिया कि जितनी भी संख्याएं रहेंगी उन सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपको पता चल जाएगा।
लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ तो वैल्यू मैंने आसान लिया है, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाए तो जोड़ने घटाने में यानी कि कैलकुलेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा। तो अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जितनी भी संख्याएं दी गई इनमें से आप किसी एक को एवरेज मान लीजिए। ये जो भी संख्याएं दी गई हैं इनमें से आप किसी एक को एवरेज मान लीजिए। ना तो सबसे छोटे वाले को आप मानेंगे और ना ही सबसे बड़े वाले को मानेंगे, ठीक है। ना तो सबसे छोटे वाले को मानना है और ना ही सबसे बड़े वाले को मानना है। आप मान भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, पाबंदी नहीं है, आप मान भी सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो सबसे छोटे वाले को मानेंगे और ना ही बड़े वाले को। आप मान भी सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा ही। हम लोग माने कि इनमें से कितना एवरेज मान लिया जाए, इन सभी का औसत कितना मान लिया जाए, 25 मान ले रहे। इन सभी का औसत कितना मान लिया जाए, 25 मान लीजिए। अब ये चेक करिए, ये 25 से कितना कम है, ये 25 से कितना कम है, 5 कम है। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। तो ये इससे कितना कम है, 5 कम है। अब ये देखेंगे तो ये 25 ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 25 से कितना कम है, आप बताएंगे कि ये 2 कम है। माइनस में मैंने लिख दिया 2 कम है तो मैंने माइनस से शो कर दिया। ये 25 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और ये 25 से कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे कि ये 2 ज़्यादा है। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अब ये चेक करिए, इनको जोड़ना घटाना है। अगर इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये देखिए प्लस माइनस से ये कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, आपको 0 मिलेगा। तो 0 मिल गया। तो 0 करना कि अगर आप इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो अतः इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 25 आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं इसमें लेकर के और बता रहा हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता रहा हूँ, एक वैल्यू लेकर के हम लोग और सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं इसी में नीचे लिख दे रहा हूँ, एक हम लोग और लेकर के करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ABCD लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ABCD आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मान लो कि कोई संख्या कितना है, 56 है, और यहाँ पे मैं कितना ले लूँ, ये 52। फिर इसके बाद 40 ले रहा हूँ, फिर 60 ले रहा हूँ, फिर इसके बाद कितना 53 ले लूँ, और इसके बाद हम लोग 54 ले रहे हैं, फिर इसके बाद 49 ले रहे हैं। का एवरेज बताइए। इनका करना क्या, आपको औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इन सभी संख्याओं को जोड़िए और इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था ये वाला, आप इससे भी कर सकते हैं। आप इनमें से किसी एक को एवरेज आप मान सकते हैं। तो इनमें से हम लोग क्या मान लें, किसी एक को एवरेज मान लिया जाए, या अपने मन से इनमें से किसी एक को एवरेज आप मान सकते हैं। अपने मन से भी आप क्या कर सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं। जैसे मैं इसमें 50 मान ले रहा हूँ, और लेकिन इसमें देखेंगे तो 50 है ही नहीं। 50 में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना यानी जोड़ना घटाना आसान रहेगा 50 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 38 मानूंगा, इससे 38 मान लिया तो फिर जोड़ने घटाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। 50 में इसलिए मान रहा हूँ ताकि जोड़ने घटाने में आसानी रहे। अब ये देखिए 50 से ये, अगर हम लोगों ने इसका एवरेज कितना माना, 50 मान लिया, तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे कि ये 6 क्या है, ज़्यादा। 50 से ये कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे कि 2 ज़्यादा है। 50 से ये कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 10 कम है। और ये 50 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 50 से ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। और ये 50 से कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे कि 4 ज़्यादा है। 50 से ये कितना कम है, आप बताएंगे 1 कम है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ना घटाना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस माइनस ये देखिए कट जाएंगे, ये प्लस माइनस सेम है, प्लस माइनस कट जाएंगे। इतना क्लियर है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको एक कर दूंगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 3। इसमें से घटा दूंगा तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 6 12, और ये 2 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी मेरा प्लस का कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। हम लोगों ने एवरेज तो इतना माना, लेकिन इन सभी को जोड़ने घटाने के बाद अभी मुझे 14 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 14 क्या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और ये 14 कितने लोगों में डिवाइड होगा, इनकी संख्या में डिवाइड होगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 14 एक्स्ट्रा मिला है ये 7 में डिवाइड होगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, 2 2 2 2 मिलेगा। प्रत्येक को 2 2 मिलेगा।
अतः शुद्ध एवरेज पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 52। आप बता सकते हैं कि इस तरह से शुद्ध औसत या ये कह लें कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी इसका पहला मेथड है कि इन सभी को जोड़िए फिर इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जोड़ने में कहीं ना कहीं कुछ समय लग जाएगा, तो बेहतर है कि आप क्या करें, इस तरह से आप मान करके कर लीजिएगा। तो चलिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए मैंने इसमें सभी एग्जाम के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है और क्वेश्चंस कैसे लगेंगे हमको ये जानना है। अगर मैं सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं अगर करूँ क्या, अगर हर एक एग्जाम के 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आपको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हमको ये सीखना है। बाकी किसी भी एग्जाम में कोई सवाल पूछे आपको बस उसको सॉल्व करने से मतलब है। तो सबसे पहले देखा जाए, संख्या आपको दे दी गई और पूछा कि औसत आपसे पूछा गया कितना है। तो इनका अगर एवरेज पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहला मेथड ये है कि इन सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज निकालने का ये तरीका है कि नहीं, जो बेसिक वाला मेथड है, संख्याओं का योग बटे इनकी क्या करना, आपको इनकी संख्याएं से डिवाइड करना है, इनकी संख्या से डिवाइड करना है, यही तो करना आपको, संख्याओं का योग और इनकी संख्या से डिवाइड करना। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से टाइम लगेगा। अगर हम लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो करना क्या होगा, इनमें से किसी एक को हम लोग एवरेज मान ले रहे हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग क्या करें, एवरेज मान ले रहे हैं। अब ये चेक करिए कि ये 25 से कितना कम है, आप बताएंगे कि 10 कम है। 25 से कितना कम है, ये 10 कम है। ये 25 से कितना कम है, आप बताएंगे कि 8 कम है। और ये 25 से कितना कम है, आप बताएंगे 5 कम है। ये तो 25 ये 0 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए करना है कि इनमें से किसी एक को एवरेज मान सकते हैं या अपने मन से भी कोई मान सकते हैं। ये देखिए 25 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बताएंगे कि 7 ये एक्स्ट्रा है। और ये 25 से कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, यानी 10 ज़्यादा है। अब ये देखिए इसके बाद करना क्या, आपको जोड़ना घटाना है, तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस का। अब देखिए अगर यहाँ से 7 का है और ये 8 का है, अगर यहाँ से इसको इसमें से घटाऊंगा या जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 हो गया। और ये -5 तो कितना हो जाएगा, ये -6। अब ये -6 एक्स्ट्रा आया है, सभी में डिवाइड होगा, तो इनकी संख्याएं कितनी, 6। कितनी संख्याएं, 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। ये जो -6 एक्स्ट्रा आया है तो करना कि आपको 6 में डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, -1। तो जो एवरेज हम लोगों ने माना है इसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। जब 1 घटाएंगे तो हमको एवरेज कितना मिल जाएगा, 24। एवरेज कितना आ गया, 24 आ गया। पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये इस तरह से दिया गया और ये x यानी ये संख्याएं और x के स्थान पे कोई संख्या रही होगी का औसत कितना दिया गया, 45 है। तो x का मान कितना है आप मुझे ये बता दीजिए। हमसे पूछा क्या प्रश्न में, x का मान पूछा गया। तो कैसे आप इसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऊपर हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे थे उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या, आपको इनमें से किसी एक को क्या करिए, आप एवरेज मान लीजिए। इनमें से क्या करना, आपको किसी एक को औसत मान सकते हैं या अपने मन से भी मान सकते हैं। अगर आप अपने मन से, यहाँ पे औसत हमको दिया, अपने मन से मानने की जरूरत नहीं है, औसत हमको दिया गया है कि इन सभी संख्याओं का औसत हमको दिया गया। अगर इन सभी संख्याओं का औसत दिया गया कितना, ये 45 है। अब ये चेक करिए कि 45 से ये कितना कम है, 45 से कितना कम है, आप बताएंगे कि ये 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। अब ये 45 से देखेंगे तो कितना कम है, आप बताएं कि -17 कम है। कितना कम है, 17। और ये 45 से कितना कम है, -2 कम है। ये 45 से कितना ज़्यादा है, आप बताएं कि 11 क्या है, ये ज़्यादा है। ये 45 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बताएंगे कि 45। अगर इसको घटाएंगे तो ये 40, यहाँ से कितना आ जाएगा, 29। कितना ये एक्स्ट्रा है, 29 एक्स्ट्रा है।
ये 45 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। अब ये चेक करिए 45 से कितना कम है, तो इसको क्या करें आप इसमें से घटा लीजिए, 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 33 आपको मिलेगा। यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ पे मुझे x का मान बताना है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ना और घटाना है, इन सभी को जोड़ना और घटाना है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो देखिए यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 40 20 कितना हो गया, 60। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको और इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 33 40 50 कितना मिलेगा, ये 50। अब ये देखिए 50 हो गया, 50 और ये प्लस का 60 है, तो 10 अभी बचा है, 10 अभी बचा है। 10 देखेंगे तो इसके साथ एक क्या हो जाएगा, ये 10 बचा हुआ है, तो 10 देखेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो प्लस का 1 बचा और ये 1 क्या करना आपको इसमें से गुणना हुआ, +1 आपका बचा हुआ। तो यहाँ से अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का ये 1 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का 10 बचा हुआ है, ये प्लस का 10 बचा हुआ, इसको मैंने इसमें से घटा लिया तो 1 अभी बचा, 1 मैंने इसमें से घटा लिया तो कितना बचा, 1 - 1 बचा है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए करना क्या, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी तो x का मान उतना ही प्लस में लाना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे जोड़ने घटाने के बाद यहाँ पे जो भी मिलेगा, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसका अपोजिट x को लाना होगा। माइनस में आ रही है तो जो x को क्या लाना होगा, प्लस का 1 लाना होगा, +1 लाना होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे +1 आता हमारा तो x को -1 का लाना होगा, यानी इस यहाँ पे जो भी आएगा इसका अपोजिट x को लाना होगा। बिल्कुल मैं आपको सीधी बात में सीधी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो भी आएगा उसका अपोजिट क्या करना होगा, x को लाना होगा। अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में 1 इसको लाना होगा, अगर यहाँ पे प्लस में 1 आता तो इसको माइनस का 1 लाना होता है। तो इस तरह से पूछा है कि x का मान पूछा है ना, x का मान पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे तो इनका एवरेज 45 है, लेकिन इसको क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, x का मान कितना है ये आपको पता चल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, ये क्या है, ये x का मान, ये इसका आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 2 देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 2 देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है लेकिन इसका सलूशन बहुत ही आसान है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टाइप 2 है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 2 में कॉन्सेप्ट देखा जाए। देखिए अगर मैं मान लो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर A और ग्रुप नंबर B, मैं इस तरह से 2 ग्रुप बना दे रहा हूँ। ग्रुप A है और ये ग्रुप B है, 2 ग्रुप मैंने बना दिया। अगर हम लोग मान लें कि ग्रुप A में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, और ग्रुप B में कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। यानी ये क्या दिया, इनका डेटा दिया गया है कि कितने लोग हैं। अब ये 10 व्यक्तियों का एवरेज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको 10 व्यक्तियों का, जो ग्रुप ए में 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कितना है, ये 20 है। इनका औसत कितना, 20 है। और जो ग्रुप बी में 15 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना दिया जाएगा, क्वेश्चन में कितना आपको दिया रहेगा, 30 है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, तो सभी का औसत बताइए। सभी का औसत आपसे पूछा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ग्रुप को मिला दूं तो अब इनका औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं इसमें आपको क्या बता रहा हूं। देखिए मैंने इसमें आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना दिया गया है, 20 है। ग्रुप बी है, इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 लोगों का ये एवरेज दिया गया, मतलब प्रत्येक 30 के हैं, 2 इनका ग्रुप आ गया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ग्रुप मिला दिया जाए तो एवरेज कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। सभी का औसत आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे।
अब देखिए यहाँ से, अगर देखिए यहाँ से इनकी जो डेटा वाला है, अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट कर आप छोटा कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो। अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट कर आप छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ये 5 दुना कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। ये 5 दिन कितना हो गया, 15 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद करना क्या, इन दोनों में से आप किसी एक को एवरेज मानिए, या तो 20 मानिए या तो 30 मानिए। तो इसमें से हम लोग एवरेज कितना मान ले रहे, 30 मान ले रहे। एवरेज कितना मान लीजिए, 30 मान लीजिए। अब ये चेक करिए 30 से कितना कम है, आप बताएं कि ये कितना कम है, ये 10 कम है, 10 कम है। और ये तो ये जो एवरेज मानेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला तो 0 हो गया, तो इसको छोड़िए। अब ये देखिए 30 कम है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो प्रत्येक में क्या होगी, ये 10-10 की कमी होगी, प्रत्येक लोगों में 10-10 की कमी होगी। तो इस तरह से कमी कितना हो जाएगी, 10 दूना 20। इस तरह से कमी कितना हो जाएगी, ये 20 की कमी हो जाएगी। और अब ये जो इनकी संख्या में डिवाइड होगा और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 2 5। जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, माइनस का 4 है। जो भी मेरा एवरेज आया है, अब जो भी हम लोगों ने एवरेज माना है, अब इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस का 4 घटाएंगे। जब 4 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 26 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन में कम समय की बचत होगी। अगर आप बेसिक मेथड से लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। बेसिक मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, बेसिक मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिक मेथड, वैसे इसकी नीड नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों का औसत कितना दिया गया, 20। यहाँ पे देखेंगे तो 10 व्यक्तियों का ये औसत कितना दिया गया, 20। मतलब जो 10 व्यक्ति हैं प्रत्येक का यहाँ पे औसत 20-20 का दिया गया है। तो अगर मैं पूछूं कि सभी का योग पूछूं तो क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा करेंगे नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी बता देना चाहता हूँ ताकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया कि नहीं हो गया। ये एक्स्ट्रा है, इससे रिलेटेड। कैसे मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ यही चीज मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये देखिए संख्याएं कैसे, क्रमागत संख्या है। अगर ये क्रमागत संख्या है तो आप 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अगर इनका एवरेज 3 आ गया, इनका एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। औसत कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अगर इन सभी संख्याओं का मुझे योग करना होगा तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी एवरेज मिलेगा इनकी संख्या से क्या करिए, आप गुणा करिए। एवरेज में क्या करना है आपको, इनकी संख्या से गुणा करना है। तो संख्याएं कितनी है, 5। अगर मैं 5 से इसमें गुणा कर लूँगा तो सभी संख्याओं का योग पता चल जाएगा। वैसे आप जोड़कर चेक करिए, ये 3 3 6 4 10 पर कितना हो गए, 15 हो गया। तो इनका योग कितना आ गया, इनका योग कितना आ गया, 15 आ गया। वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ कि इनका योग कितना आ गया, इतना। अब यहाँ पे डेटा कितना दिया गया, 15 लोगों का औसत कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो इनका योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करें। क्यों डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया। जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 600 कितना मिलेगा, 50। और इनकी संख्या जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 लोगों का योग कितना दिया गया, 25 लोगों का योग इतना दिया गया। तो औसत निकालने के लिए इनकी संख्या से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 100 में कितने 25 होते हैं, 4 होते हैं। तो 600 में कितने हो जाएंगे, 24, और ये 2 इसके अंदर हो जाएंगे। तो कितनी बार में कटेगा, ये 26 बार में कटेगा। देखेंगे तो एवरेज मेरा इस तरह से भी आया है और एवरेज मेरा इस तरह से भी आया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए वैल्यू मैंने आसान लिया है तो कैलकुलेशन मेरा जल्दी जल्दी हो गया। अगर यहीं पे कहीं वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल रहती है तो कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं मुझे टाइम लगता है। तो बेहतर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे और इसको मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। बेसिक मेथड इसका हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं।
जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मेथड का भी यूज कर लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। कॉन्सेप्ट आपने ऊपर सीख लिया, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया, 36 है। सेक्शन बी का एवरेज कितना दिया गया, 45 kg है। तो पूरी कक्षा का औसत आपसे वजन पूछा, औसत वजन पूछा गया कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए में कितने हैं, 40 हैं, और इसमें कितने 50 हैं। इसमें कितने, ये 50 हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि अगर देखेंगे तो ये कट रहे हैं तो हम लोग काट कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इनकी संख्या कटेगी तो आप काट कर छोटा करेंगे। आप ये जो एवरेज वाला मत काटिएगा, एवरेज वाला काटेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जो इनके डेटा दिए गए इनको आप काट सकते हैं, ये जो डेटा वाला है इसको आप काट सकते हैं, एवरेज वाला आपको नहीं काटना है। अब देखेंगे तो ए वाले का एवरेज कितना दिया गया, 36 kg दिया गया, 36 kg है। और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का एवरेज कितना दिया गया, 45 kg। कितना है, 45 kg है। अब यहाँ से करना कि आपको इन दोनों में से किसी एक को आप एवरेज मानेंगे। यही तो पीछे मैंने आपको बताया था, इन दोनों में से आप क्या करेंगे, किसी एक को औसत मानेंगे। अगर हम लोग इन दोनों में से मान लें कितना, ये 45 ही एवरेज मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 45 मान ले रहे हैं। अब ये चेक करिए 45 से ये कितना कम है, आप बताएं कि 9 कम है। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये 45 ये तो 0 हो जाएगा। जो इनमें से मानेंगे वो वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो माइनस की कमी आ गई, तो ये 4 लोगों में कमी हो, कितने लोगों में कमी होगी, 4 लोगों में। तो यहाँ से करेंगे 9 चौको 36, इस तरह से टोटल यहाँ से कमी कितना आ गई, -36। माइनस की कमी आई, 36 की आई। अब ये जो कितने लोगों में डिवाइड होगा, यानी इनकी संख्या में डिवाइड होगा, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने एवरेज माना, अब ये इससे कितना कम है, 9 कम है, तो 9 प्रत्येक में कमी होगी ना, 9 प्रत्येक में कमी होगी। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। अब ये 36 क्या, अब इनकी टोटल संख्या में डिवाइड करना है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कितने की कमी हो जाएगी, 4 की कमी। तो जो हम लोग एवरेज माने इसमें 4 की कमी आ जाएगी। जब इसमें 4 की कमी आएगी तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 41 kg आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के विद्यार्थियों को मिला देंगे तो इनका जो औसत वजन कितना आ जाएगा, 41 kg आएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। रेलवे का अब तक का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया गया है, ये 25 है। 50 छात्रों वाली दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य आपसे पूछा गया है। अगर दोनों क्लास मिला दिया जाए, यानी 100 छात्रों का जो 100 छात्र वाली कक्षा है, इनका औसत कितना दिया गया, इतना है। और जो दूसरी कक्षा है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना, 50, इनका औसत कितना दिया गया, 70 है। तो प्रश्न में ये कहा गया कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास ए लिख दूँ और ये क्लास बी लिख दूँ, 2 क्लास है। अगर देखिए इनकी संख्या कट रही है तो आप काट कर छोटा कर सकते हैं, 50 से कट रहे, काट कर आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से जो डेटा है आप यहाँ से लिख लीजिए डेटा। जब 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से इनका माध्य कितना दिया गया, 25 दिया गया, और इनका माध्य कितना दिया गया, 70 दिया गया है कि नहीं। अब इसके बाद पूरी कक्षा का पूछा है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को आप क्या करिए, औसत मान लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को औसत मान लीजिए। औसत हम लोग कितना मान ले, 25 मान ले। औसत कितना मान लीजिए, 25 मान लीजिए। तो ये वाला मेरा 0 हो गया। आप 70 भी मान सकते हैं, जो मानेंगे वो वाला 0 हो जाएगा और कोई बात नहीं। अब ये चेक करिए, ये देखेंगे तो इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे कि 45 ज़्यादा है।
कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, और ये 45 ज़्यादा है, इनकी संख्या में डिवाइड होगा। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 45 का, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, अब ये इनकी संख्या में डिवाइड होगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार। अब देखिए यहाँ से शुद्ध एवरेज पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे। जब आप इसमें 15 ऐड करेंगे तो इनका शुद्ध औसत कितना हो जाएगा, इसको बराबर कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 40। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया 7 कितना दिया गया, 3 दिया गया है। लड़कों का औसत कितना दिया गया, 65, औसत अंक 65 है। लड़कियों के कितना दिया गया, 72 है। पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है, आपसे ये पूछा गया। तो जो तरीका मैंने आपको बताया, इस बार देखेंगे तो डेटा के बीच में रेशो ये लगा दिया गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे जो डेटा है आप इसको लिखिए, कितना दिया गया, 7 कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा बॉय है और ये बॉय है और ये वाला गर्ल है, इसको हम लोग जी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। लड़कों का औसत कितना दिया गया, 65 दिया गया, और लड़कियों का कितना दिया गया, 72 दिया गया। तो पूरी कक्षा का पूछा है तो इन दोनों में से आप किसी एक को औसत मान सकते हैं। तो इनमें से औसत हम लोग कितना मान लें, 65 मान रहे हैं, 65 हम लोग मान लें, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो 65 क्या यानी 70 के नीचे ही सब है, तो 65 हम लोग मान ले रहे हैं। अब देखिए 65 मान ली तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब ये चक्कर 65 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बताएंगे कि 7 एक्स्ट्रा है। ये जो 7 एक्स्ट्रा है ये सभी में क्या होगा, डिवाइड होगा। 7 एक्स्ट्रा जो है, अब इनकी संख्या कितनी दी गई है, ये तो प्रत्येक में एक्स्ट्रा होगी ना। ये जो 7 एक्स्ट्रा है, ये जो 7 एक्स्ट्रा है, एवरेज तो हम लोगों ने इतना माना है, तो ये और एवरेज से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो 7 7 7 तीनों में ज़्यादा होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 का 21। ये जो 21 है, ये जो प्लस का 21 आया है, इन सभी में डिवाइड होगा इनकी संख्या में। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी कक्षा का पूछा है ना, तो दोनों मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10। जब आप इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.1। ये प्लस का आया है ना, तो इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। प्लस का आया है तो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 67 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया, 23 है। कक्षा ए में जो ए वाले में प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया, 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा कौन सी, बी है। इनके द्वारा जो प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया गया, 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात आपसे पूछा गया। तो ए वाले का प्राप्तांक कितना दिया गया, माध्य इसका 23 है। देखेंगे तो दोनों कक्षाओं मिला करके और ए वाले के प्राप्तांक का रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ पे a प्लस बी दोनों मिला करके और यहाँ पे ए वाले, इन दोनों के बीच में करना कि आपको रेशियो निकालना है। तो ये मेरा तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये मेरा 23 होगा क्योंकि आभास संख्या है। तो यही तो कहा गया ए के प्राप्तांकों का माध्य, चूंकि ये क्वेश्चन में दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का मुझे निकालना है। या देखिए अगर आप ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 23 से ये कटेगा क्या, हाँ 23 से ये कटेगा। 23 से ये 382 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये भी देखिए 23 से कट रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 23 है तो 23 का ये मल्टीपल करने के बाद ही तो होगा। तो 23 से ये भी कट रहा है, 23 से ये भी कट रहा है, लेकिन ये 23 से नहीं कट रहा है। दो ऑप्शन मिल गए। अगर जैसे यहाँ पे कोई संख्या और रहती तो हम लोग, जैसे अगर 23 का कोई एक ही मल्टीपल मिलता तो उस पर टिक करके हम लोग क्या करते, आगे बढ़ जाते। लेकिन दो ऑप्शन मिल गए तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये 40 छात्रों का क्या दिया, ये माध्य दिया है। माध्य कहें या औसत कहें, तो इनका योग पता करने के लिए करना क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, बेसिक मेथड से सॉल्व करें। बेसिक मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि बेसिक मेथड से सॉल्व करना आसान रहेगा।
इसका गुणा इसमें करेंगे तो इनका योग पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 मिलेगा। 23 को कितना होता है ये 92 होता है। प्लस बी का यहाँ पे करना क्या आपको, इनका माध्य कितना दिया गया इतना। तो 40 का योग पता करने के लिए जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि 10 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 20 है, तो इनका एवरेज यानी इनका योग पता करने के लिए हम इसका इसमें गुणा करते थे कि नहीं करते थे। तो इसका गुणा करेंगे तो सभी का योग कितना आ गया 200 हो गया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 40 छात्रों का ये जो 40 छात्र इनका एवरेज कितना दिया गया 23, तो इनका योग पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा ये 920 मिलेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़े। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 45 दूना 90 हो गया, और इसमें करेंगे तो 45 दूना 90 और 9 कितना हो जाएगा 99। बटे करना क्या, एवरेज के लिए करना क्या आपको इनकी संख्या से डिवाइड करना है। तो दोनों क्लास को मिलाकर के संख्या कितनी हो जा रही है, दोनों क्लास को मिलाएंगे तो पहले वाले में 40 छात्र हैं और दूसरे वाले में कितना 45, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो काट कर छोटा करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे, इसको काटे 5 एक कम 5 हो गया, 4 इधर गया तो 5 बटे 40 और 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, कितना मिलेगा 184। 5 से इसको काटेंगे तो 1 9 और ये कितना हो जाएगा 8, कटेगा नहीं कटेगा। अब अगली लाइन से इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना मिलेगा ये 12, और यही दोनों ऑप्शन है ना। तो 2 देखिए इसमें दिख रहा है और इस पर आप टिक करके आगे बढ़ सकते, ये वाला मेरा नहीं हो। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 2 मिला, मुझे ये क्लियर हो गया कि सी वाला ही ऑप्शन होगा। अगर आप एग्जाम में तो टिक करके आगे बढ़ जाएगा, इसको जोड़ने मत लगेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 37, एक हासिल कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा। और देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा ये 391 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 30 छात्रों का औसत कितना दिया गया 65, 36 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया 35 है, 34 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया है 45। सभी छात्रों का औसत आपसे पूछा गया, टोटल का एवरेज कितना होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले डेटा आप लिखिए, इनकी संख्या कितनी दी गई आप इनको लिखेंगे डेटा के रूप में। देखिए कितने छात्र हैं 30 छात्र हैं, और यहाँ पे कितने छात्र हैं 36 छात्र हैं, यहाँ पे कितने हैं 34 छात्र हैं। अब ये किसी एक संख्या से तो कट तो रहे हैं, चाहे तो काट कर आप छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट रहे हैं, काट कर छोटा भी कर सकते, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तो यहाँ से इनका एवरेज कितना दिया गया 65 दिया गया, और इनका एवरेज कितना दिया गया 36 छात्रों का 35 दिया गया, और इनका औसत कितना दिया गया 45 दिया। आपको करना है कि इनमें से किसी एक को क्या करेंगे आप एवरेज मानेंगे। इनमें से हम लोग क्या मान लेंगे 35 को औसत मान रहे हैं। अगर 35 को मैं औसत मान लूँ तो ये 35 से कितना ज़्यादा है आप बताएंगे कि 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, ये तो 0 हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा है आप बताएं कि 10 ज़्यादा है, इस तरह से 10 ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। लेकिन कितने लोगों में ज़्यादा है तो इनकी संख्या में देखेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। 900 है तो ये 900 मिलेगा, और यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो 900 आपको मिलेगा। यहाँ से भी आपको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 340 मिलेगा। अब इसके बाद करना कि आपको ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये सब प्लस का आ रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इनकी संख्या में करना कि आपको डिवाइड करना है। तो जब इनको जोड़ेंगे आप इनको जोड़ करके इनकी संख्या में डिवाइड करिए। इनकी संख्या देखेंगे तो 70 30 कितना हो जाएगा ये 100 हो गया। इतना क्लियर है। देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा ये 1240 आपको मिलेगा। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी ये मेरा प्लस का आया है ना, ये मेरा क्या आया प्लस का आया है। अगर ये प्लस का आया तो एवरेज में हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 47, ये कितना हो जाएगा 47.40। आप बता सकते कि जब इनकी आप बता सकते कि सभी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा 47.40 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 47, ये वाला देखेंगे डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके आगे आप 0 लगा सकते, कोई फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना दिया गया 63। यदि दो और छात्र जिनका औसत कितना दिया गया 85.5 है, इनमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कक्षा का नया औसत कितना होगा। अगर दो छात्र और जुड़ गए तो अब पूछा कि हमसे कक्षा का औसत कितना होगा, अब प्रश्न में ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो दिया गया इसको हम लोग लिखते हैं, कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं। आप इसको डेटा लिख सकते हैं, डेटा क्या दिया गया 35 छात्र हैं, इनका औसत कितना दिया गया 63 दिया गया। देखेंगे तो दो छात्र और क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, और इनका एवरेज कितना दिया गया, औसत कितना दिया गया 85.5 है, 85.5 है। जो जुड़ रहे हैं इनका एवरेज कितना, इतना है। पूछा क्या, हमसे पूछा कि कक्षा का नया औसत। अब करेंगे, आपको करना है कि सभी का एवरेज बताना है, तो इन दोनों में से किसी एक को एवरेज आप मान सकते हैं। अगर मैं 63 मान ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना मान, क्योंकि ये बात देखिए 35 है, 35 में जो भी मिलेगा एक्स्ट्रा उसमें मल्टीपल करने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो अगर मैं यही वाला 35 मान लूँ, यही वाला एवरेज मान ले रहा हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होगा। ये वाला 0 हो गया, क्योंकि अब इसमें जो भी मिलेगा 35 में गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इससे कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे ये 0.5 और ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। कितना ये एक्स्ट्रा है, इतना ज़्यादा है। और ये 22.5 कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इनकी संख्या में क्या करेंगे आप, इनकी संख्या में आप गुणा करेंगे, इनकी संख्या में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 और ये कितना हो जाएगा 45। ये 45 एक्स्ट्रा है, और ये जो एक्स्ट्रा आया है इन लोगों में क्या करना है, आपको डिवाइड करना होगा। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 37, इनकी संख्या कितनी होगी 37। 37 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट अगर आप इसमें जोड़ेंगे, ये क्या करना है आपको 1 पॉइंट कुछ जोड़ना होगा, तो कितना मिलेगा 64। और 64 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके समथिंग जो भी मिलेगा इसको क्या करेंगे आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 64.20 हो जाए। इस तरह से आप बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगा, सॉल्व करेंगे, करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। अगर सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 25 पुरुषों की औसत आयु कितना दी गई, 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल हो जाते हैं। सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी होगी। अब प्रश्न में ये पूछा गया। क्लियर है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उससे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, डेटा लिखेंगे कि इनकी संख्याएं कितनी कितनी दी गई। देखिए कितने पुरुष हैं, ये 25 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, ये 25 पुरुष हैं। 5 नए पुरुष आ रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 नए पुरुष आ रहे हैं। ये जो 25 पुरुष है इनका एवरेज कितना दिया गया, 28 दिया गया। ये जो 5 नए आ रहे हैं पुरुष शामिल हो रहे हैं, इनका औसत कितना है, ये 25 वर्ष है। औसत कितना है, 25। ये जो 5 नए पुरुष उनमें शामिल हो रहे हैं तो इनका औसत दिया गया, ये कितने कितने के हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब पूछा कि सभी पुरुषों को मिलाकर के एवरेज कितना होगा। तो इन दोनों में से आप किसी एक को आप क्या करेंगे, ये जो एवरेज, इन दोनों में से किसी एक को एवरेज आप मान लीजिए। अगर मैं एवरेज कितना मान लूँ, 28 मान लूँ, तो ये देखिए 28 से ये तो मेरा 0 हो जाएगा। जो मानेंगे वो वाला आपका 0 हो जाएगा। ये 28 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बताएंगे कि 3 एक्स्ट्रा है। ये 3 एक्स्ट्रा है तो इनके ये यानी प्रत्येक में क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। अगर ये 3 एक्स्ट्रा है तो इनकी संख्या में क्या होगा, प्रत्येक में 3 की वृद्धि होगी। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से टोटल कितना होगी, 15 होगा ये। अब ये जो 15 एक्स्ट्रा आया है इनकी संख्या में करना क्या, आपको डिवाइड करना है। इनकी संख्या में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 30। ये कितना मिलेगा, 1/2। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। कितने की वृद्धि होगी, 0.5 की वृद्धि होगी। तो इसमें आप 0.5 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब 0.5 ऐड करेंगे, इसको तो हम लोगों ने माना है, तो इस तरह से कितना है 0.5, तो 28 दशमलव कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, n संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 36। n के स्थान पर कोई संख्या रही होगी, इनका एवरेज कितना दिया गया, 36। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को कितना बढ़ा रहा है, ये 6 बढ़ा दिया जाता है, और प्रत्येक जो शेष बच रही है संख्या को कितना बढ़ा दिया, कितना कम कर दिया जाए, 9 कम कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n संख्याओं का एवरेज दिया गया है, इनमें से इन संख्याओं के 75% में कितने की वृद्धि करने के लिए कह रहा है, ये 6 की वृद्धि करने के लिए, और जो बाकी शेष बच रही उनमें 9 की क्या कर रहा है, ये कमी कर रहा है। तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा, आपसे प्रश्न ये पूछा गया। तो देखिए संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करें कि संख्या कितनी है। ये जो 75% दिया गया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा। जब ऊपर नीचे 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौको कितना हो गया, 100। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 हो गया। जब काटेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 3/4 आपको मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा। ये जो नीचे है इसको हम लोग क्या मान ले, टोटल मान ले रहे, टोटल हम लोग मान ले, टोटल हम लोग मान ले रहे। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या कहा गया, यदि इन संख्याओं के 75% में 6 की वृद्धि कर दी। 75% का मतलब कितना, 3। ये 75% का मतलब कितना हो गया, 3। और जो शेष बचा, शेष क्या बचेगा, टोटल 4 है। तो अब इनमें एक जो ये शेष बचा, ये वाला क्या है, मेरा शेष है। अब इसमें कितने की वृद्धि करने के लिए कह रहा है, 6 की वृद्धि करने के लिए कह रहा है। और इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, ये कमी करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप प्लस का लिख सकते हैं और इसमें माइनस का लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि वृद्धि कर दिया, यानी इन तीनों संख्याओं में 6 की वृद्धि कर दिया और इनमें कितने की कमी कर दे रहा है, ये 9 की कमी कर दे रहा है। तो इस तरह से टोटल वृद्धि कितना हो जाएगी, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 का 18 की वृद्धि हो गई और कमी कितना हो जाएगी, 9 1 कम 9। एक ही संख्या में कमी हो तो 9 1 कम 9, 9 की कमी हो गई। अब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा। अब ये जो प्लस का 9 है, इनकी संख्या में आपको डिवाइड करना। इनकी संख्या कितनी है, 3 1 4 हो जाएंगे। तो इनकी संख्या में डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 5 20, इतनी बार गई। तो शुद्ध एवरेज पता करने के लिए, n संख्याओं का एवरेज दिया गया है और बाकी इस तरह से प्रोसेस करने पर एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 2.25 की वृद्धि होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो नया एवरेज है ये कितना आ जाएगा, पहले 36 था, पहले एवरेज 36 था, अब इसमें इतने की क्या होगी, वृद्धि होगी, 2.25 की वृद्धि होगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.25। ये इसका क्या आ गया, नया एवरेज आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 75। यानी 50 संख्याओं का औसत 75 दिया गया। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत कितना दिया गया, 65, तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ये देखिए जो 50 संख्याएं हैं, इसको 2 समूह में डिवाइड करा है, 25 और 25 के समूह में डिवाइड करा है। अब यहाँ पे 25 संख्याओं का जो एवरेज कितना पाया, इतना। दूसरे समूह में 25 संख्याएं, इनका एवरेज पूछा है कितना होगा, ये प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, जो डेटा दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखिए। कितना दिया गया, 25 और ये 25 का समूह बना रहा है। वैसे संख्याएं देखेंगे तो 50 आपको मिलेंगे। अगर ये कट रहे तो इनको काट कर छोटा कर लिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इनका एवरेज कितना दिया गया, 65 दिया गया। और इनका एवरेज आपसे पूछा तो हम लोग मान लें कितना, ये x है। और टोटल एवरेज कितना दिया गया, 50 संख्याओं का, यानी इनका एवरेज कितना दिया गया, 75 दिया गया। आप यहाँ पे 75 आप लिख लीजिए। अब ये चेक करिए कि 75 से कितना कम है, 75 से कितना कम है। अब बताएं कि -10 कम है, 10 कम है। अब यहाँ से 10 में कितने लोग हैं, 1। तो 10 में 1 की, यानी इसका गुणा करेंगे, प्रत्येक में 10 की कमी होगी, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये -10 ही मिलेगा। अब इधर जो भी कमी होगी, वो x को क्या करना होगा, उतना ही एक्स्ट्रा लाना होगा। अगर इधर 10 की कमी हो रही है तो x को करना क्या, 10 ज़्यादा लाना होगा। जो कमी होगी वो x को भरपाई करनी होगी। इतना क्लियर है। या ये कह सकते हैं कि इधर जो भी मान मिलेगा
उसको ये x क्या करेगा, x का मान जो होगा वो उसका अल्टरनेट साइन करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 आ गया x का मान, लेकिन एवरेज की बात करें तो इनकी संख्या कितनी, 1 है। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा, इनको जोड़िए। आप बता सकते हैं कि दूसरे समूह में जो 25 संख्याएं हैं, दूसरे समूह में जो 25 संख्याएं, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 21 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया, 36। 21 आंकड़ों का औसत 36 दिया गया है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया, 15। शेष 9 आंकड़ों का औसत पूछा गया। टोटल आंकड़े 21 दिया गया, इनमें से 12 आंकड़ों का औसत इतना हो रहा है, तो जो शेष आंकड़े बचे इनका औसत पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो जो डेटा दिया गया ये कितना, ये 12 है और ये कितना है, 9 है। अगर ये देखिए कट रहे हैं तो इनको काट कर आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 3 से कट रहे हैं तो 3 चौक 12 हो गया और 3 त्रिका 9, आप काट कर छोटा कर लीजिए। देखिए इनका एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इनका औसत पूछा तो हम लोग मान लें कितना, x है। और प्रश्न में ये जानकारी है कि 21 आंकड़ों का यानी टोटल एवरेज दिया गया, टोटल का एवरेज कितना दिया गया, 36 दिया गया। अब ये चेक करिए कि ये 36 से कितना कम है, तो आप बताएं कि 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। अब ये 21 की कमी क्या होगी, प्रत्येक में कमी होगी, चारों लोगों में कमी होगी, तो 21 21 इस तरह से कमी होगी, तो प्रत्येक में कमी होगी ना, तो इस तरह से टोटल कमी कितना हो जाएगी, गुणा करेंगे 21 चौको 84, कितने की कमी होगी, 84 की कमी होगी। मैंने क्या बताया, इधर जो भी कमी होगी वो x को भरपाई करनी होगी, x को क्या करने की, भरपाई करनी। अगर इधर कमी हो रही तो इधर क्या करना होगा, x को क्या करना होगा, वही कमी को पूर्ण करना होगा, यानी कमी को भरपाई करनी होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। एवरेज के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। 3 लोग हैं तो एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 दूना 6 के 3 8 24। अब इनको क्या करिए, आप ऐड करिए। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो शेष 9 आंकड़े हैं इनका औसत कितना आएगा, 64 आएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया है, 39.20। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया, 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आपसे पूछा गया, तो सेम पीछे वाले की तरह आप लगाएंगे। 3 का दिया गया एवरेज इतना दिया गया, तो आप यहाँ से 3 लिखेंगे और जो 2 शेष है आप इसको यहाँ पे लिखिए। 3 का एवरेज कितना दिया गया, 41 दिया गया। शेष जो 2 है इनका एवरेज कितना मान ले, x मान ले। और मुझे प्रश्न में जानकारी है कि टोटल यानी पांचों का एवरेज कितना दिया गया, इतना दिया गया, 39.20 दिया गया। अब ये चेक करिए 39 से कितना ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है कि नहीं, इससे ये क्या ज़्यादा है। ये देखिए इससे कितना ज़्यादा है, 1.8 ज़्यादा है, 1.8 ज़्यादा है। तो इस तरह से प्रत्येक में क्या करेंगे, प्रत्येक में 1.8 की वृद्धि होगी, तो इसका इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। तो 18 36 18 54, 18 36 18 54, ये प्लस का 54 यानी कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। 54 यानी 1 अंक पे दशमलव आपका लग जाएगा। क्लियर है। इधर जो भी आएगा अगर ये प्लस में आ रहा है तो x को करना क्या, उतना ही कम लाना होगा। इधर जो भी आएगा इसका अल्टरनेट साइन करके x को लाना होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 5.4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो एवरेज के लिए क्या करना, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। जब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2.70 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इतना ये माइनस में है, अगर माइनस में आया तो इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5 यानी 0 लिख सकते हैं, 0.5 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36 यानी 36.5 देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना था, 15 था, जबकि कक्षा में समग्र
25 छात्रों का औसत स्कोर कितना था? 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर कितना है? आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ से टोटल कितना दिया गया? 25 है, 25 है टोटल, और इनमें लड़कों की संख्या कितनी है? 18 है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 18, बॉयज लिख लीजिए और यहाँ पे गर्ल्स आप लिख लीजिए। और देखेंगे लड़कों का औसत कितना दिया गया? इतना। कितना? ये 15 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर टोटल इनकी संख्या कितनी है? 25 है, और इनमें से लड़के कितने? 18, जो शेष बचे कितने? 7 शेष बचे। तो इनका औसत पूछा है, हमसे पूछा कि लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया। क्लियर है? देखिए, जबकि टोटल एवरेज दिया गया, समग्र 25 छात्रों का औसत इतना दिया गया, इनका औसत कितना दिया गया? 16.12 दिया गया। अब ये चेक करिए कि इससे ये कितना कम है। आप बताएं कि ये 1.12 क्या ये कम है? इस तरह से कितने लोगों में कमी होगी? ये सभी में कमी होगी। इसका गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 हो गया, 18 एकम 18 और ये 1 हो जाएगा। 18 एकम 18, यहाँ से कितना हो जाएगा? 20। इतने की कमी होगी। इधर जो भी कमी होती है ये x को भरपाई करनी होगी। ये कमी हो रही है तो x को करना कि इतना एक्स्ट्रा लाना होगा, +20 ये एक्स्ट्रा लाना होगा। और लेकिन ये एवरेज की बात करें तो 7 लोग हैं, तो एवरेज की बात करें, एवरेज के लिए करना कि इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 हो गया और 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। क्लियर? इतना ये किस में आएगा आपका? ये प्लस में आया, प्लस में आया है ना, तो इसको क्या करना, आप इसमें ऐड करेंगे। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 आपको मिलेगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और 16 2 18 एक कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या करना है? सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस प्रश्न को आपको क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना दिया गया? इतना। यानी 5 विषयों का जो औसत अंक कितना दिया गया? 75। उसके पहले 2 विषयों का औसत कितना दिया गया? 65। उसके अंतिम 2 विषयों का औसत कितना दिया गया? इतना। तो तीसरे विषय में उससे कितने अंक प्राप्त हुए, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, या आप इसे जो मैं बता रहा हूँ इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। बेसिक मेथड से भी लग जाएगा आपका और इस तरह से भी लग जाएगा। अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो ये 2 है और ये 2 है और ये 1, पहले 2 है फिर 2 है फिर ये तीसरा का मतलब क्या? टोटल 5 सब्जेक्ट है तो ये 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए पहले 2 का एवरेज कितना दिया गया? 65 दिया गया, और यहाँ से यानी अंतिम 2 का औसत कितना दिया गया? 85 दिया गया, और इसका पूछा गया इसका औसत कितना हो, यानी जो सब्जेक्ट बच जा रहा है इसका एवरेज पूछा गया। क्लियर है? आपको करना कि यहाँ से देखिए 5 विषयों का औसत हमको दिया गया है, 5 विषयों का औसत दिया गया है, यानी टोटल का एवरेज कितना दिया गया? 75 दिया गया। अब ये चेक करिए 75 से कितना एक्स्ट्रा है? 75 से ये कितना एक्स्ट्रा है? 10 एक्स्ट्रा है। कितना? ये 10 कम है। ये कितना कम है? 10 कम है। और ये 75 से कितना ज़्यादा है? आप बताएं कि 10 ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ से देखेंगे दोनों में क्या होगी? 10 की कमी होगी, तो टोटल कमी कितना हो जाएगी? -20 हो जाएगा। अब ये 10 ज़्यादा है तो 2 में क्या हो जाएगा? 10 दूना 20, कितना ज़्यादा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आया तो कोई फर्क होगा ही नहीं, यानी x का मान 0 आ गया तो अब कोई फर्क नहीं है। अब बता सकते हैं अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 75 ही मिलेगा। अब बता सकते हैं कि तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? 75 अंक प्राप्त करने होंगे। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? ए द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना दिया गया? इतना। 5वें विषय में उसने इतना अंक हासिल किया। ए द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत पूछा गया। 4 विषय में ये कितना अंक प्राप्त करा? ये औसत अंक कितना प्राप्त करा? इतना। आप यहाँ पे लिखिए 4 विषय, टोटल 5 विषय है, 5वें विषय में इतना अंक प्राप्त करा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक विषय और है कि नहीं?
4 विषय में ये इतना अंक प्राप्त कर रहा है और ये एक यानी 5वें विषय में ये कितना ला रहा है, ये इतना ला रहा है। जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया और जो 5वां सब्जेक्ट है यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। इसमें कितना अंक कर रहा है, ये 69 कर रहा है। अब पूछा गया ए द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत पूछा गया। तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे, किसी एक को एवरेज मान लीजिए। इन दोनों में से हम लोग 64 को एवरेज मान लिया जाए। कितना एवरेज मान लिया जाए, 64 मान लिया। तो ये वाला मेरा 0 हो जाएगा। ये 64 से कितना एक्स्ट्रा है आप बताएंगे, 5 एक्स्ट्रा है। 5 एक्स्ट्रा है और इनकी संख्या कितनी 1 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। प्लस का 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। मिलेगा कि मिलेगा। अब यहाँ से ये चेक करिए कि टोटल कहा गया है ना 5 सब्जेक्ट में ना, तो यहाँ से जब जोड़ेंगे 4 एक कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5वें में डिवाइड करना, 5 एक्स्ट्रा आया है तो ये 5वें में डिवाइड करना, तो 1 की क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रत्येक में 1 की वृद्धि होगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इनको जोड़िए तो इनका और एवरेज कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत टेम्परेचर कितना दिया गया, 23 डिग्री है। और अगले 3 दिनों का औसत तापमान कितना दिया, इतना है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना दिया, यानी 7 दिनों का औसत तापमान आपको इतना दिया गया है। सप्ताह के अंतिम दिन का औसत तापमान आपसे पूछा गया कितना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 3 दिन का टेम्परेचर है, कितना दिया गया, 23 दिया गया। अगले 3 दिन कितना दिया गया, अगले 3 दिन का ये 24 दिया गया। इस तरह से 3 3 6 और यहाँ पे 1 दिन बच गया तो आप यहाँ से लिखेंगे। तो पूछा क्या, पूरे सप्ताह का औसत टेम्परेचर दिया गया और हमसे पूछा क्या, अंतिम दिन का तापमान पूछा गया। अंतिम दिन का तापमान आपको बताना, हम लोग मान लें कितना x है। और प्रश्न में ये जानकारी है कि पूरे सप्ताह का औसत टेम्परेचर कितना दिया गया, 23.5 दिया गया। 23 कितना दिया गया, 5 दिया गया। ये क्वेश्चन में दिया गया। टोटल का एवरेज मुझे दिया गया। अब ये चेक करिए ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, इससे देखेंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 0.5 सॉरी ये कितना कम है, कितना कम है, ये 0.5 की कमी है। ये इससे कितना ज़्यादा है आप बताएंगे, 0.5 की, यानी 0.5 ज़्यादा है। ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा। अब देखेंगे यहाँ से इसका हम लोग गुणा करते कि नहीं करते, तो 5 3 15 1 पॉइंट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट प्लस का मिलेगा 1.5। ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो 0 बचा। 0 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं कि x यानी जो अंतिम दिन है इसको इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं। 23 कितना आएगा, 5। आप बता सकते हैं कि अंतिम दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 23 साढ़े 23 डिग्री होगा, साढ़े 23 डिग्री। डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना दिया गया, 40 डिग्री था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर दिया गया है तो पूछा क्या, सोमवार का टेम्परेचर हमसे पूछा गया। अब देखिए बृहस्पतिवार का दे करके हमसे पूछा क्या, सोमवार का पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, बेसिक मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सोमवार दिया है प्लस मंगल दिया है प्लस बुधवार दिया गया। इनका देखेंगे तो ये क्या दिया, औसत टेम्परेचर कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया गया है। तो अब देखेंगे यहाँ से इनकी संख्या देखिए कितनी, 1 2 3 है। तो सभी का योग पता करने के लिए मतलब क्या, सभी क्या, सोमवार को भी 40, मंगलवार को भी 40, बुधवार को भी 40 40 40 है। तो सभी का योग पता करने के लिए इनकी संख्या 3 है ना, तो 3 से इसमें गुणा करिए कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया है, अगला 3 दिन क्या दिया है, मंगलवार दिया गया है, फिर बुधवार दिया गया, फिर बृहस्पतिवार दिया गया। इनका औसत टेम्परेचर कितना दिया गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। तो तीनों दिनों का योग पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 दिन है ना, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे। 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 12। अब देखिए बृहस्पतिवार का टेम्परेचर हमको दिया, अब इसके बाद इसको घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से मंगल कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो सोमवार और ये माइनस कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार। सोमवार माइनस बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आपको मिलेगा।
इसका मान देखिए कितना दिया गया क्वेश्चन में, 42 डिग्री दिया गया। तो इसके स्थान पे 42 रख सकते हैं और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये इधर जाएगा तो 42 हो गया प्लस का 42 हो गया। 42 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 42 में से क्या करना आपको 3 घटाएंगे तो 39 डिग्री इतना आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप बता सकते हैं कि सोमवार का औसत सोमवार का टेम्परेचर कितना होगा, 39 डिग्री होगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।